उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि सिर्फ मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं आते। संस्कृति की अभी ने स्कूल के दिनों में पढ़ी होगी। ये उक्ति पुरानी जरूर है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है जितना कि 1000 साल पहले था। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कभी भाग्य का रोना रोते और कठिन परिश्रम नहीं करते। किसी काम में सफल होने के लिए वो कभी जरूरी प्रयास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। शायद ऐसे ही व्यक्तियों के लिए ये पंक्तियां लिखी गई है। लोग भाग्य और परिश्रम को अलग अलग मानते हैं, इसलिए ऐसी कहावत कहते हैं। और फिर भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बहाने बना। ऐसे लोग किसी कार्य में परिश्रम करने से ज्यादा भाग्य के बारे में सोचते रहते हैं। उनको लगता है कि किस्मत पलटेगी तो जिंदगी में सफलता मिलेगी, वरना जो भगवान ने डिसाइड किया है वो होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोगों का आधा समय तो किस्मत के बारे में सोचने में ही निकल जाता है, जबकि मेहनत करने वाला व्यक्ति लगन के साथ परिश्रम करने से आगे निकल ही जाता है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच उपस्थित है ऐसे ही 4 व्यक्ति जो कि बहुत बहुत लगन और परिश्रम के साथ एग्जाम्पल सेट करके उन्होंने प्रूव किया है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। और जब इतनी मेहनत की है तो उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती ही है सबकी। तो जोरदार तालियों के बीच इनका स्वागत करेंगे। और ये जो बच्चे हैं जो इतनी परिश्रम करके आए हैं, तो उनके लिए रहा नहीं गया और एक कंपोजिशन अच्छे से बनाया है कि ये है नया भारत। ये घर में घुस के मारता है तो घर में घुस के पड़ता भी है। जरूरत पड़ने पर ये क्रांति मचाता है, तो ये मिलकर समय आने पर शांति का संदेश भी देता है। ये मॉडर्निज्म का पिक है तो ट्रेडिशन का स्लिक भी है। ये टेक्नोलॉजी का ट्रेजर है तो नेचर में दिखता इनको प्लेजर है। ये फैशन इनकी आन बान और शान है, तो संस्कृति इनकी दिल की धड़कन जान है। ब्रांडेड और इंटरनेशनल प्रोडक्ट पे ये मरते हैं, तो समय आने पर देश के लिए ये लड़ते भी है। परिश्रम और कठिनाइयों से भयभीत ना था, ना है, ना कभी हुआ है। ये ताकत का पर्याय मेरे बदलते भारत का युवा, मेरे बदलते भारत का युवा है। नमस्कार, मैं मेहुल माणिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं नालंदा टॉक्स चैनल में। आज का हमारा सेगमेंट है सफलता पे चर्चा, और आज का हमारा कवर है जीत का जश्न। आज हम जीत का जश्न मना रहे हैं। तो फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं अर्ची पटेल, जिन्होंने 10th में 96.20% अचीव किया है और डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। साथ में ही राजवी जैसवाणी, जिसने भी 96.20% जो है अचीव किया है। और हमारे पास नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर है प्राची पंडित, 12th कॉमर्स में, जिन्होंने 97.40% अचीव किया है। एंड नीरव भीमानी जो है उन्होंने 12th साइंस में 96.33 PR अचीव किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सब के इंटरव्यू की। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ अर्ची पटेल के पेरेंट्स को। मैम, તમે बताओ कि CBSE બોર્ડની પરીક્ષામાં અર્ચીએ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોપ સ્થાન મેળવ્યું છે, તો તે અંગે આપ કૃપા કરીને આપની હૃદયની લાગણીઓ વ્યક્ત કરશો। હલો, નમસ્કાર, જય શ્રી કૃષ્ણ। પહેલાં તો જે બધા વિદ્યાર્થીઓએ 10મામાં 12મામાં ટોપ કર્યું છે એના માટે અભિનંદન। આ એક ઘણી ગૌરવની ક્ષણ હતી બધા માટે
કે જે છોકરાએ આટલી મહેનત કરી અને તે પહેલો નંબર લાવ્યા, ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ફર્સ્ટ લાવ્યા, તેના માટે શાળાનું પણ ગૌરવ વધી ગયું. અને આ એવી ક્ષણ છે જે અમારા માટે, માતા પિતા માટે, દાદા દાદી માટે અને શાળા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે. અને આર્ચીએ ખૂબ મહેનત કરી, અથાગ મહેનત કરી. અને એક બીજી વાત છે કે સતત મહેનત જાળવી રાખી, એક દિવસ પણ સ્કીપ નહીં કરવાનો, મહેનત છોડવાની નહીં. અને તેના માટે શાળાના શિક્ષકોએ ઘણી જ મહેનત કરી છે અને તેમના ટોપ લેવલ માટે આવવા માટે એક એક પોઈન્ટ સમજાવ્યા અને કોઈ પણ ડિસ્ટર્બન્સ વગર છોકરાઓએ આ અચીવ પ્રાપ્ત કર્યું છે. नेक्स्ट क्वेश्चन राजवी के पेरेंट के लिए સર તમે બતાવશો કે સીબીએસઈ બોર્ડની પરીક્ષામાં રાજવીએ જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોપ કરીને જે સક્સેસ અચીવ કરી છે તો એના અંગે આપ કૃપા કરીને આપની હૃદયની લાગણીઓ વ્યક્ત કરશો સર. First of all, I thank to your school and God for her achievement. વેલકમ સર. રાજવીનું અચીવમેન્ટ છે એના માટે એની મહેનત છે, બીજું કશું જ નથી. એણે જે કોન્સ્ટન્ટ મહેનત કરી અને સ્કૂલમાંથી એને જે કોન્સ્ટન્ટ એને બેકઅપ મળ્યું, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટે એને મહેનત સ્કૂલમાંથી રેગ્યુલર સપોર્ટ મળ્યો છે, એ બહુ સારો હતો. બાકી ફિલિંગ્સ ગુડ, એન્જોઈંગ એન્ડ હેપીનેસ. તમે એવું અઝ્યુમ કરેલું કે ટોપ કરશે ડિસ્ટ્રિક્ટ કે સારું રિઝલ્ટ 95ની એક્સપેક્ટેશન એને હતી અને અમારે હતી. એક્સપેક્ટેશન્સ હતી? Right, તો બહુ સારું ફીલ થાય છે કે એક્સપેક્ટેશન તો હતી, સાથે સાથે એક બોનસમાં. યસ. સરસ સરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ફોર પ્રાચીઝ મોમ. મેમ અમને બતાવશો કે તમારી ડોટર પ્રાચીએ જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોપ કર્યું છે તે અંગે તમે શું મહેસૂસ કરી રહ્યા છો? નમસ્તે, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું ખૂબ ખુશ છું કે પ્રાચી ડિસ્ટ્રિક્ટ ફર્સ્ટ આવી છે. એના માટે નાલંદા ફેમિલી, સભ્ય ટીચર્સ બધા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો છે એને આગળ વધારવા માટે. અને એ મહેનતું તો છે જ પહેલેથી, પણ જ્યારે એ ટીચર્સે એને એક ગોલ આપ્યો કે યુ કેન, તું કરી શકીશ, તું ફર્સ્ટ આવી શકે એમ છે, પછી એને એટલી મહેનત વધી અને અત્યારે એ લેવલ ઉપર પહોંચી. હું ખૂબ જ ખુશ છું. થેન્ક યુ ભગવાનને, બધા टीचर्स ने, नालंदा फैमिली ने कि प्राची ने आ लेवल पे सक्सेस. तो दोस्तों जो लोग खास करके हमारे ऑडियंस में स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं तो आप खास करके इन पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी देख रहे हैं वो अगर आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं तो इन टॉपर्स के फ़ोन नंबर्स मैं आपको दूंगा. आप उनको पूछ लीजिए कैसी मेहनत करनी है, दिन रात कैसे होते हैं वो इनको पता नहीं होता है, तब जाके ये अचीवमेंट आती है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर नीरव्स फादर. सर सेम क्वेश्चन. નીરવે ડિસ્ટ્રિક્ટમાં પીસીએમમાં ટોપ કરેલું છે તો આપની શું લાગણીઓ છે? Nirav's result for me is not unexpected. It came exactly what we were looking for. નીરવ જ્યારે ધોરણ 11માં આવ્યું ત્યારે મેં એને બસ એટલું જ સમજાવ્યું હતું કે આ 2 વર્ષ જે છે બહુ અગત્યના છે, તારે એવી મહેનત કરવાની છે કે પાછળથી કોઈ રિગ્રેટ ના રહે, કોઈ પસ્તાવો ન રહે, કોઈ એવી ફિલિંગ્સ ના રહે કે આઈ કુડ હેવ ડન બેટર. તો જે છે તારે પ્રોપર મહેનત કરવાની છે અને એ મહેનતનું આજે આ પરિણામ છે. નીરવની ક્વોલિટી વિશે વાત કરું તો એનામાં એ બધા જ ગુણો છે જે એક પિતા પોતાના પુત્ર પાસે અપેક્ષા રાખે. આમ છતાં નીરવમાં જે સ્ટડી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ 2 એવા નેગેટિવ તો નહીં કહું પણ 2 એવા પોઈન્ટ્સ છે જે મને એવું હતું કે એમાં કદાચ નીરવ પ્રોપર કરી શકે, વર્કઆઉટ કરીશ. હા, એમાં એક પોઈન્ટ છે કે નીરવને મોટેથી વાંચવાની ટેવ હતી. અચ્છા. અને બીજું જે છે એ નીરવ ક્યારેય સ્લીપમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરતો, બરાબર. પણ એ યાદ છે છેલ્લા 2 વર્ષમાં એણે ક્યારેય પણ મને નથી યાદ કે એણે 8 કલાકથી ઓછી નિંદર કરી છે. એટલે આમ છતાં એણે જે આ મહેનત કરી છે એનું આજે પરિણામ છે. वेरी गुड. सो कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट जो है वो भी एक्सपोज हुआ है कि ये नहीं सर, प्रॉपर स्लीप जो है वो तो रिक्वायर्ड है और शायद कहीं यही रिजल्ट है कि हार्डवर्क जो है उसके साथ साथ अपना हेल्थ मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन अर्ची पटेल के लिए होगा. अर्ची आप बताइए कि इस ऊंचाई पर पहुंचकर और इतनी बड़ी सफलता हासिल करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? First of all, a very good morning to my respected sir Mehul sir and respected principal sir. And here I am standing right now in front of you all. This moment is very priceless for me. मुझे अपने आप पे, मेरी स्कूल पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि आज मैं इस स्थान पे पहुंची तो खुशी है मुझे. और इस
इसके पीछे सबकी मेहनत है, मेरे मम्मी पापा की, स्पेशली माय टीचर्स हु वर देयर विथ मी इन ईच ऑफ टाइम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी आशाओं पर मैं खरी उतरी और सबकी सबकी आशाएं मैंने पूर्ण की और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माय स्कूल बोथ। वेरी गुड, वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राजवी जेसवानी को पूछेंगे। तो राजवी, आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि आप भी हमें ये बताइए कि इस ऊंचाई पर पहुंचकर ये सक्सेस अचीव करके आपको कैसा महसूस हो रहा है। Firstly, I would like to thank God, my parents, my family, all the teachers and my friends. उनके सपोर्ट और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। सेकेंडली, मुझे इस मूवमेंट पे बहुत ही गर्व और संतोष महसूस हो रहा है कि क्योंकि मेरी मेहनत फल लाई है। मैं इसे एक शुरुआत मानूंगी, ना कि कोई अंत, बिकॉज फ्यूचर इज़ अ वेट। मैं मानती हूँ कि मेरी इस अचीवमेंट से सीख के मैं फ्यूचर में और भी बेहतर कर सकूँगी। ओके, वेरी गुड। मतलब कि बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बोला कि ये एक शुरुआत है, राइट। तो ये भी एक दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि टॉपर्स लोग जो होते हैं उसका एक फीचर है कि वो सेटिस्फाई नहीं होते सक्सेस से, राइट। उनका निरंतर ये उनका स्वभाव है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्राची पंडित। अब हम अगला सवाल प्राची पंडित से पूछेंगे। सो प्राची, प्लीज़ हमें बताइए कि आप ये सक्सेस, ये ऊंचाई पर पहुंचकर ये अचीवमेंट आप हासिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैं नालंदा फैमिली को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सपोर्ट दिया, इसलिए मैं इस स्टेज पर पहुंच सकती हूँ। दे सपोर्टेड मी इन होल जर्नी, दे गेव मी कॉन्फिडेंस, दे गेव मी मोटिवेशन, दे गेव मी प्रॉपर गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। एंड द मोमेंट आई केम टू नो दैट आई एम Morbi first, I was shocked, and literally it leads to goosebumps for me, and I am very 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 happy. It leads to proud moment for my parents, for me, each and everyone in my family member, and they all are so happy for me. And it is not my day last journey, it is my day first journey for my upcoming future, and it is great achievement for me. And this leads to so proud moment for me also, and it gave me guidance, motivation for my upcoming near future. And I'm very 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 happy for this achievement, and really heartful thanks to all my family members for supporting me constantly, Nalanda family especially for giving me this kind of support and this kind of motivation and guidance that I am at this stage, and not just possible with my only efforts. It is the combination of efforts of each and everyone. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी टॉपर्स जो है उनमें एक समानता ये है कि जब वो प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वो टॉप करे, बस वो उनका निरंतर प्रयास चालू था, जैसे प्राची ने कहा, राइट। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। तो नेक्स्ट वी हैव नीरव विमानी फ्रॉम 12th साइंस। ही हैज़ स्कोर्ड 96.33 PR। नीरव, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। First of all, good morning to Principal Sir and Mehul Sir that gave me golden opportunity for this interview. Yes, of course, I am feeling good. जो मैंने ये 2 साल मैंने जो हार्ड वर्क किया, जो मैंने एफर्ट्स लगाए, जो मैंने सेक्रीफाइस किया, उसका रिजल्ट मुझे मिला, तो ऑफ कोर्स सर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू अर्ची, that what was the role of mobile phone usage in your success? That could be negative or positive both, Yeah. but you want to give a proper message to the society and the students also. Yeah. See, हम सबको पता है कि this fast moving world is nearly impossible without mobile phones. I am one of those generations and पूरा नहीं छोड़ सकते मुझे। I also used to use mobile, but we can surely make it in a positive way. That doubt solving and daily to daily school updates were all I received from mobile phone. तो ये बात नहीं है कि पूरा छोड़ना है या बिल्कुल मोबाइल विल डिस्ट्रैक्ट यू, नो। इफ यू यूज इट पॉजिटिवली, आप उसका सही मतलब जानते हैं, इट्स ऑल फाइन। अभी आप देर रात तक पढ़ाई करते, इफ यू हैव अ डाउट एट 2:30 in the morning,
for sure you won't call any teacher or something. At that time, for a small topic or for a small question, mobile phone will surely help you. But scrolling it all the day and wasting of your time not studying and just blaming mobile phones is not a correct way. ओके, बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजवी, आपके लिए। आपके अनुसार राजवी हमें ये बताएं कि एकेडमिक सक्सेस को अचीव करने के लिए कौन सी क्वालिटीज होना आवश्यक है। मेरे अनुसार हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव थिंकिंग, फिर जो क्यूरियोसिटी की अभी हमें करना है तो करना है, गिव अप नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब भी हमें डिस्ट्रैक्शंस फील हो या फिर थोड़ा अनईजी लगे तो हमें ये नहीं भूलना है कि हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं, इंस्टेड हमें हार्डवर्क करते ही रहना है। ओके, सो मतलब कि अगर बीच में ऐसा लगता है कि थोड़ा लो फील हो रहा है तो वहाँ से गिव अप करने वाली बात टॉपर्स नहीं सोचते हैं। दोस्तों, सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आप बड़ी ऊंचाई को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़िलहाल क्या हो रहा है, आपको बस मेहनत में ध्यान देना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर प्राची। प्राची, हमें बताइए कि आपने कॉमर्स में अपनी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने और इसमें अपना कैरियर बनाने का निर्णय कैसे लिया। मुझे पहले से ही मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, उसमें मेरा इंटरेस्ट पहले से ही ज़्यादा है। लाइक कंपैरिजन टू पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आई प्रीफर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मोस्ट because I like accounting, I like the field of entrepreneurship, I like the field of finance, banking sectors. From 9th standard I have goal to become chartered accountant, and now also I have started my journey for it, and that's the main point that I choose the commerce field. And I am very interested to solve the problems of accountancy, and I liked it so much. A comparison to other theoretical subjects, I liked it very much, and I have much interest in it. And for choosing this field, my parents supported me a lot. They gave me freedom to choose my line, to choose my career. They didn't force me anywhere to, like, I scored 91% in 10th standard, but they never asked me that you scored this much percent, so you go for science. They gave me total freedom to choose to what I want to do in my life. They never forced me, and they all are in my support only for what I am. They know for what I am here. And my teachers also guided me right path, and I like commerce a lot, and I prefer the subjects of that, and I am happy in which subjects I have pursued this, and on my career also I am enjoying the journey of my career. Like that, it's not like that I am forcefully studying the chartered accountancy. I am enjoying it for studying. Okay. That's why I choose it. ओके, सो दोस्तों, जो प्राची से डिस्कस करने से ये मालूम पड़ता है कि क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल होना ज़रूरी है। इससे आपका प्रेशर जो है वो हट जाएगा। अगर आप कंफ्यूज होंगे अपने कैरियर को लेकर तो आप अपनी मेहनत में कहीं ना कहीं पिक जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल होना बहुत ज़रूरी है। नीरव, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। प्लीज टेल अस व्हाट रोल डिड योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स प्ले इन योर एकेडमिक सक्सेस। Yes, first of all, I would like to thanks to all my teachers, my parents and my peers who supported me and give constant support and guide me throughout the 2 years of my academic success. And जब भी मैं कोई भी डिफ़िकल्टी या फिर प्रॉब्लम फेस करता था तो मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। केमिस्ट्री में राव सर थे, फिजिक्स में हिमांशु सर, सतिंदर सर, बायोलॉजी में निखिल सर, अमन सर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और किसी भी प्रॉब्लम में मुझे काफ़ी हेल्प की। और पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट था घर से, और जब भी उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे मैं अच्छा स्टडी कर पा रहा था। एंड पीयर्स का भी अच्छा रोल था कि हमारा एक फ्रेंड्स का ऐसा ग्रुप था जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते थे, अपने डाउट्स सॉल्व कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा रहा और बाकी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। ओवरऑल सपोर्ट जो है वही हमारी स्ट्रेंथ है, यहाँ पे साबित होता है। सभी बच्चों के साथ डिस्कशन में यही जो है वो खास करके मालूम रहता है कि सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। સો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અર્ચી કી મોમ કે લીએ હે। મેમ, તમે બતાવશો કે અર્ચીની સફળતામાં કયા સંસ્કાર અથવા તો કયા મૂલ્યો અથવા તો કયા વેલ્યુઝનો કન્ટ્રીબ્યુશન છે અને એ સંસ્કાર તમે એનામાં કઈ રીતે ઇન્કલ્કેટ કર્યા। સૌપ્રથમ આપણે જે એક પરિવારમાં રહી સાથે અને આગળ વધીએ છીએ તેના માટે આપણા ઘરનું વાતાવરણ, માતા પિતા, દાદા દાદીના સંસ્કાર ખૂબ અસર કરે છે। પછી પહેલેથી જ આર્ચીને એક ભણવામાં ઘણો શોખ હતો
એટલે મને એવું લાગ્યું કે આર્ચી આ ફિલ્ડમાં એકદમ આગળ વધશે. એટલે એને અમે એ રીતના જ તૈયાર કરતા ગયા કે તારે કોઈ પણ કન્સેપ્ટ ભૂલ પડે અથવા ન આવડે તો તરત તારે ટીચર સાથે વાત કરવાની. અને બધા ટીચરનો એટલો સપોર્ટ હતો, અને કોઈ પણ કન્સેપ્ટ ન આવે તો સાંજે ઇવન સ્કૂલ છૂટ્યા પછી પણ તે ટીચર નાલંદાના એવરી ટાઈમ રેડી રહેતા કે કોઈ પણ છોકરાઓને કાંઈ ડાઉટ સોલ્વ કરવા હોય તો કરાવતા. અને આર્ચીનો એક દૃઢ નિશ્ચય હતો સફળતા માટે. એને એવું હતું કે મારે કાંઈક કરી બતાવવું છે. ક્યારેક નિષ્ફળતા પણ મળતી, પણ તેના માટે નાસીપાસ નહીં થવાનું અને પોતે પોતાની જાત મહેનત ઉપર સતત પ્રેક્ટિસ કરતું રહેવાનું. મેથ્સ છે, સાયન્સમાં ફિઝિક્સ છે, તેના માટે એ એવરી ટાઈમ પ્રેક્ટિસ કરતી. અને એક જ સરખું સ્કૂલેથી જ એમને બધું જ શીખવાડવામાં આવતું, પણ એના માટે પ્રેક્ટિસ ઘણી જરૂરી હતી. એ પ્રેક્ટિસ નાલંદાના શિક્ષકગણોએ પૂરી પાડી, અને અમે એને સપોર્ટ કરતા કે કોઈ પણ નિષ્ફળતા મળે તો ક્યારેય નાસીપાસ ન થવું. આ રીતના એ આગળ વધતી ગઈ અને આજે તે સફળતાના શિખર ઉપર પહોંચી ગઈ. ભવિષ્યમાં આવી આગળ વધે અને આવું જ સ્કૂલનું નામ રોશન કરે, માતા પિતાનું નામ રોશન કરે, એવી શુભકામના. થેન્ક યુ વેરી મચ મેમ. અમને પણ ગર્વ થાય છે કે તમારી દીકરી જે છે એમણે ડિસ્ટ્રિક્ટ ટોપ કર્યો, અને આશા રાખીએ કે બધા જ પેરેન્ટ્સ જે છે આ રીતે પોતાના બાળકોને સંસ્કાર આપે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રાજવીના ફાધર માટે છે. સર, આપ કૃપા કરીને બતાવશો કે તમે રાજવીને સખત મહેનત, શિસ્ત અને દ્રઢતાનું મહત્વ કઈ રીતે શીખવાડ્યું? બેઝિકલી કહું કે પહેલેથી સિન્સિયર હતી. કોઈ દિવસ અમે એને પ્રેશર કર્યું જ નથી કે તું આ કર. અને સેકન્ડ થિંગ, અમારા ઘરે અમારી ડિજિટલ અને મેઇન 2 લાઇબ્રેરી છે. અચ્છા. કોન્સ્ટન્ટ પહેલેથી અમે રીડિંગની આદત નાખી છે કે તું કાંઈ બી વાંચ, સ્ટોરી વાંચ કે કોઈની પણ બાયોપિક વાંચ, કંઈ બી વાંચ. એટલે એને પહેલેથી એનામાંથી જ આગળ ધ્યાન આવતું ગયું કે આગળ વધવું હોય તો સારા માણસોની જેમ આગળ વધવું જ પડશે કોઈ બી રીતે. વાંચન ફર્સ્ટ, પછી બધું. वांचन, राइट? तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है वो भी रीडिंग में इम्पोर्टेंस देते हैं. सिर्फ एकेडमिक्स रीडिंग्स की बात नहीं है, आप कोई भी बुक्स पढ़ने की जो है आदत वो बहुत ही अच्छी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अवर मोम. મેમ, અમને બતાવો કે તમે આ અનુભવ જે છે તમને આ મળ્યો, બહુ જ સરસ અનુભવ મળ્યો તમને કે તમારા ડોટરે આટલું ટોપ કર્યું, તો તમારી ડોટરે કયા એવા લાઈફ સ્કિલ વિકસાવ્યા, એને આટલી બધી મહેનત કરી, એને આટલા બધા પર્સન્ટેજ લીધા, તો એવા કયા એવા જીવન કૌશલ્યો વિકસાવ્યા અને એ ફ્યુચરમાં એને કઈ રીતે લાભ થશે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. ઓકે. એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમે એને ફિક્સ જ એક હતું કે 2 to 3 hours એને રીડિંગ માટે જોઈએ છે, પ્રેક્ટિસ કરે છે, સ્કૂલમાં પણ કરે, ઘરે આવી થોડી રિલેક્સ થાય પછી એને એનું ફિક્સ ટાઈમ હતું જ કે મારે 2 થી 3 કલાક માટે મારે સ્ટડીને આપવા છે. એટલે એ એક છે મહત્ત્વની વસ્તુ છે કે એનામાં ડિસિપ્લિન છે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે, અને સોશિયલ સાથે એકેડેમિકને સાથે લઈને કેમ આવું. અચ્છા. આ બધું ઘણું બધું એને આના માટે સક્સેસ એનાથી જ મળી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्सનું સૌથી પહેલું ऑब्जर्वेशन, राइट? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन टाइम मैनेजमेंट है. तो सक्सेस का एक पर्याय है टाइम मैनेजमेंट. अगर वो हम नहीं कर पाते हैं तो फिर सक्सेस उतनी आपकी नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नीरव के फादर के लिए है. सर, તમે બતાવશો કે ઓબ્વિયસલી દર વર્ષે ઘણા બધા બાળકો બોર્ડ એક્ઝામ્સ આપતા હોય છે, બી ઇટ 10th ઓર 12th. તો જેમના બાળકો હવે બોર્ડ એક્ઝામ આપવા જઈ રહ્યા છે નેક્સ્ટ ટાઈમ, તો એમના માતા પિતાઓને આપ શું સલાહ આપશો? એવા બાળકોના માતા પિતાને હું એમ સલાહ આપવા માગીશ કે એક તો મોરલ સપોર્ટ આપે બાળકોને, બીજું ઘરમાં એવું એન્વાયરમેન્ટ આપે કે જેમાં બાળક ડિસ્ટર્બ ના થાય, પ્રોપર કન્સન્ટ્રેશનથી સ્ટડી કરી શકે. અને સૌથી અગત્યની કોઈ બાબત હોય તો એ છે કે પોતાના બાળકની કેપેસિટી સમજી એમનું અનએક્સપેક્ટેડ આશા ન રાખે. જેમ કે આજે હું નીરવ પાસે જે અપેક્ષા રાખી રહ્યો છું એ હું મારી પુત્રી પાસે ન રાખી શકું, કારણ કે એનો મતલબ એવો નથી કે હોશિયાર નથી, પણ એ બીજા ફિલ્ડમાં હોશિયાર હોઈ શકે, સ્પોર્ટ્સમાં હોશિયાર છે, ડ્રોઈંગમાં હોશિયાર છે, ડાન્સમાં હોશિયાર છે. તો દરેક મા બાપે પોતાના બાળકની કેપેસિટી પણ સમજવી જોઈએ. એ પોસિબલ નથી. દરેક માતા પિતા એવું છે કે મારો બાળક ટોપ કરે તો એ શક્ય નથી. હા, બરાબર છે. દરેક મા બાપે પોતાના બાળકની કેપેસિટી સમજવી જોઈએ અને એ પ્રમાણે એને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. વેરી વેલ સેડ સર.
તો સરનું કહેવું એમ છે કે पोटेंट आइडेंटिफिकेशन, आप अपने बच्चों का जो पोटेंशियल लेवल है वो आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से आप उनके पास एक्सपेक्टेशन रखें, उस हिसाब से आप उनको सपोर्ट करके उनसे मेहनत करवाइए, फिर आपको रिजल्ट हर एक बच्चे को आप एक ही प्रोटोटाइप एक ही मोल्ड में आप नहीं ढला सकते हैं। तो बच्चा जो है उनका लेवल क्या है, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये अगर हम उसके ऊपर वर्क करें तो ये सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अर्ची। अर्ची, आप हमें ये बता सकते हैं कि परीक्षा के दौरान आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे संभालते हैं? रियली टेलिंग, मुझे इतना स्ट्रेस हुआ नहीं कभी, बिकॉज स्कूल इतना प्रिपेयर करवा देगी आपको कि यू वोंट बी कि मुझे कुछ नहीं आता, वैसा सिचुएशन होगी ही नहीं। इतने एग्जाम्स होंगे, इतने टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद का एनालिसिस इज़ अ वेरी मस्ट कि आप देखो कहाँ गलती हुई, कहाँ ज़रूरत है, उस बात पे, उस टॉपिक पे और मेहनत करो। और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती थी, ऐसा नहीं था कि कभी नहीं आई, लेकिन तब मेरे पेरेंट्स थे। माई मॉम एंड माई डैड वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, दे सपोर्टेड मी, एंड मॉम इवन केप्ट अवेक फॉर मी टिल द मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, एंड पापा ऑलवेज मोटिवेटेड मी। सो स्ट्रेस आएगा, प्रेशर इज देयर, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हाउ टू हैंडल इट इज़ अ वेरी क्रूशियल वे। तो स्ट्रेस नहीं लेना, हमें पता है हम कर रहे हैं, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू सक्सेस। वेरी गुड। तो दोस्तों, अर्ची का कहना ये है कि स्वभाव ऐसा मोल्ड कर दे कि प्रेशर जो है वो सिचुएशन तो क्रिएट होगी, जब कंपटीशन है प्रेशर आएगा, पर क्या है कि आप अगर अपना अटेंशन जो है, अपना फोकस जो है वो अगर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में लगा देंगे तो प्रेशर जो है उसका आपको ध्यान रहेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच अर्ची एंड योर मॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राजवी। Rajvi, please tell us, how did you incorporate manifestation practice into your study routine or your daily life? To be honest, manifestation is not my thing. I actually believe in hard work कि हम लोग Okay. मेहनत करेंगे तो हम अचीव कर लेंगे जो भी हमारी डिजायर्ड सक्सेस है। बट whenever I used to feel low कि अभी मुझे नहीं करना है या फिर वैसा कुछ, तो my parents and teachers truly supported me। वो लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस से मुझे चीयर अप करते थे कि यू कैन डू इट एंड ऑल दैट। ओके, सो ये भी आपका एक मैनिफेस्टेशन हुआ एक्चुअली कि वो राजवी का सिंपल एक कंसेप्ट है, कीप इट सिंपल एंड स्वीट, कि जब उनको ऐसा लग रहा है तो वो पेरेंट्स से और टीचर से थोड़ा सपोर्ट मांग लेगी, बाकी वो निरंतरता उनका स्वभाव है, वो मेहनत करती ही चलेगी। थैंक यू राजवी एंड थैंक यू सर। Next question is for Prachi. Prachi, please tell us that after you came to know that you are district topper, so immediately what came to in your mind, and particularly about the role of the school overall in transforming you as a district topper? जैसे ही मुझे पता चला कि मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, आई फील वेरी गुड। जैसे ही मैंने आपको पहले बताया कि आई फील वेरी 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 गुड। इट वॉज मोमेंट ऑफ शॉक एंड सरप्राइज बोथ फॉर मी। एंड देयर वाज, मैंने आपको पहले ही बोला, देयर इज लॉट अ रोल ऑफ स्कूल इन दिस। माई सेल्फ मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती है, सब जो होता, मतलब 50% रोल इज ऑफ स्कूल एंड 50% ऑफ माइंड। And generally I felt difficulties in theoretical subjects like English, and the ma'am and sir guided me in proper way. They said me to refer which reference books, how to read it. They gave me guidance to solve the papers. I wrote 20 papers of English before going to write the boards paper. And they gave me perfect checking of the papers, and they let me know that in which sentences how much marks I deducted and how I able to score the marks. And they gave me proper guidance. In accountancies they gave me the links, online website links that from which I have to study. And literally my HOD sir gave me the CBSE TOEFL's name link, and from that 6 marks question was there, ditto copy in business studies papers. Means they gave me proper guidance and they guide me in right path. वो कहते हैं ना, मेहनत तो सभी करते हैं, बट वो मेहनत को एक राइट पाथ में ले जाने वाला जब हमारे साथ होता है ना, तभी हम सक्सेस अचीव कर पाते हैं। और वो नालंदा फैमिली थी, इसलिए मैं ये स्टेज पर हूँ। मतलब अकाउंटेंसीज की बात करें, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश, पी, मतलब आई डिडंट कंसिडर देम एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एनीवेयर। From day one, I prepared in English and physical education just like I did practice in accountancy, economics.
and I never neglect their subjects. That is optional. Generally, what students do, that they neglect that subject, and they thought in last 15 days they were able to cover it. But from day one, I gave them just as preference as the main subjects only, and I never neglect them. And from very beginning, I am very sure that I have to focus on that subjects also similar to that. And in that, the role of my school was great. Means they gave me the materials, they gave me the literally in our school there were 2 semesters, 2 units, and 5 prelims I gave of that subject, and that's the reason of my success. वेरी वेल सेड, राइट. प्लानिंग, शेड्यूलिंग, एक्सपीरियंस. जब टीचर्स जो है वो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं जो कि बोर्ड में रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो एक एक्सपीरियंस ही मैटर करता है. उसके आधार पे ही टीचर्स जो है वो आपको इतना गाइड कर सकते हैं. दूसरा है कि नालंदा का पहले से ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट रहा है. कभी कभी क्या होता है कि चीज़ों को हम ही एक कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. जितनी चीज़ों को सिंपल रखते हैं उतनी हमें जो है वो चीज़ों को अचीव करने में, जैसे कि क्या होता है, नालंदा का एक बेसिक टैगलाइन है कि इफ़ यू वांट टू बी कॉम्पिटिटिव यू नीड टू बी रिपीटेटिव. जितना आप पुनरावर्तन करेंगे, जितना आप फोकस, क्या होता है फोकस, आप किसी चीज़ पर तभी कर सकते हैं जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें. नेचर भी हमें कहीं ना कहीं ये आइडिया हमें देता है. जब छोटा बच्चा है वो चलना नहीं सीखता है, मतलब चलना उनको नहीं आता है, लेकिन वो बड़ों का, उनके घर के मेंबर्स का वो देखता है. उसके आधार पे फिर वो पहले स्ट्रगल करता है, स्टम्बलिंग टम्बलिंग सब कुछ होता है, उसके बाद जाके फिर वो चलता है. पर आज हम जो रेगुलरली, कितना सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है. हम अब चल रहे हैं तो क्या है, रोज का प्रैक्टिस है, इसीलिए हम प्रॉपरली ये कर पाते हैं. तो दैट इज़ व्हाट आवर स्टूडेंट्स जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर नीरव. नीरव, हमें बताइए कि 12th साइंस के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स और आपके गोल्स क्या है. So after 12th science, I aspire to become a successful doctor, and I want to pursue my career in the medical field, and I want to do MBBS. As we all know that doctor is a noble profession, and they help the society for the welfare of the human society. Still, there are so many places in our country, remote areas, where people lack medical facilities, proper medical, and many people doesn't afford to serve to them. And I want to improve my society to improve the healthcare, and I want to see that our country should be developed in every aspect. इसके साथ एक आउट ऑफ द बॉक्स डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ. जब आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आज डॉक्टर ऑब्वियसली सालों से नोबल प्रोफेशन है, पर समय के अनुसार आज डॉक्टरी जो है कुछ एक डिफरेंट लेवल पर जो जा चुकी है. कहीं कभी उनको ब्लेम मिलता है, कभी विथ रीज़न, विथ लॉजिक, कभी विदाउट रीज़न. तो आपने क्या सोच रखा है सोसाइटी में, आप और क्या सर्व करेंगे एज ए डॉक्टर इस चीज़ को सोल्व करने के लिए? सर, जैसे आपने कहा कि ये डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो ऐसा होता जा रहा है, लेकिन वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि हम कैसा करें, हम कैसा सर्व करें सोसाइटी को. अगर आपकी जो भावना होती है वो मानव जात की सेवा के लिए होती है तो वो अच्छा होता है, मतलब सबके लिए. और मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एक अच्छा प्रोफेशन है. ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने ऐसा मतलब बना दिया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब ऐसा नहीं होता. और डॉक्टर का जो मेन पॉइंट है वो उसको मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए. और सबसे मेन तो हमारी मानव जात की सेवा और सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, ऐसा होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी नोबल थॉट्स. थैंक यू वेरी मच. अब बारी है हमारे नालंदा के पावर बूस्टर एनर्जी मशीन, जो एक हम कह सकते हैं कि जिनके आने से नालंदा में कई अलग अलग नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे. नालंदा एक नई नई सक्सेस जो है वो अचीव कर रही है, सब रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो हम वेलकम करना चाहेंगे अभिनव सर. अभिनव सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे सफलता पे चर्चा नालंदा टॉक्स चैनल में, और हमारा कवर है जीत का जश्न. तो सर, सबसे पहले सभी पेरेंट्स की तरह आपको मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है सर? Being at the position of head of the institute, I am feeling very pride and proud, because it is a moment for the school, for the parents, for the success, and they are actually the power booster. I am not the power booster.
the team, the parents, the management, their plannings, they are coming under the power booster. As you inculcate that I am the power booster, but I think the hard work of the teacher, the hard work of the parents are reflecting. We are as a management, as the point of a management, we are just giving the directions, we are providing them the plannings, but the executions, the follow up, the other things is done by the parents, by the teachers, by the students. So definitely being the head of the institution, I'm feeling very proud to be the part of Nalanda Vidyalaya among all these charming students. Very well said, sir. But I would like to quote that our country's defense system, it works on AN. It's AAN, Air Force, Army and Navy. सेम वे हमारी नालंदा एसएमएस पे चलती है, एसएमएस पे चलती है। दर्शक मित्र को बहुत ही क्यूरियोसिटी होगी, एसएमएस है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, तो इसीलिए सबका इक्वल योगदान है और तब जाके इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर यू, व्हाट रोल डू यू थिंक the school's management played in supporting the students and teachers to achieve this success? See, major 4-5 points are there. First is the planning. The planning is very important. What planning for the curriculum we are giving to the teachers and to the students. Then second is its execution. Third is follow up. And sometimes we provide an environment, not sometimes, it is the environment in which students are willing to spend their whole day. In 9th, 10th, if I talk about, we have the full day. In science, we have full day. In commerce, we have half day. So we are providing such an environment where students can spend their full day and can solve their doubts. It is also a part of the management, right? And the team, the facilities, the food, the other necessary things which required, because getting success in academics or getting success in the life is not only the academics. All the possibilities or the facilities which school can provide, the Nalanda is providing in terms of one-to-one council session, one-to-one parents doubts, one-to-one students doubt, lot of prelims, weekly test and other many things the school is providing. So this is the major role. The team which we are having, it is lasting from last 20 years. If you will find in other schools of Morbi, the teachers are fluctuating, the managements are fluctuating, but in Nalanda, as I came to know, the teachers are strict since 20 years, 15 years, and this is why the Nalanda is succeeding this year. Very well said, sir. The continuity is the nature of Nalanda, you can say, sir. Next question is for you, sir. How do you intend to build on this success and continue to improve the school's academic performance? The same way as the earlier management was doing very hard work, this time Mr. Karthik Panchotia, Mrs. Niyati Panchotia and the entire team of them is working very hard. We have lot of plans for the coming future which I cannot reveal right now in front of the camera, but definitely we are working very hard. As in the science department, we have provided lot of facilities. We are working for the commerce department, we are working for the 1 to 10th also. Even what I would like to tell you, the success of 12th grade standard or 10th standard student is not only responsible, only the teachers of grade 12th and 10th are not responsible. The teachers, those who are teaching them from first standard, even from the play group, they are playing their vital role, because the basics are from first to 9th. Then a child in 10th is scoring a good percentage. Same way, if teacher is teaching and the child is starting from 1st to 11th in a very good manner, then he or she is scoring the percentage in 12th. So providing all the necessary facilities to the teachers also for their upgradation is the part of Nalanda, and definitely we are having lot of plans in the future which we are going to provide to the teacher, and definitely it is going to result in the many success results in the coming years. Very well said, right? So we can say that with the nature of continuity, now Nalanda has started updation and upgradation also, sir. Very well said. So next question for you is
How does the school prioritize student development and well-being beyond academic achievements? See, nowadays, if I talk about, as I said earlier, also in the last question, the confidence, the personality, the communication, the life skills, the soft skills, they all are getting not by the academics, they are getting by the extracurricular activities which Nalanda has started from this year. Earlier also they were having the curricular activities, but that were in the terms of sports. Sports. Now, if parents are aware, we are sending lot of photographs and reels and other things to the parents. We are working on the basic concept of the personality also. We are providing the students the platforms from where students can enhance their own personality, enhance their communication skills, which reflects in the results also. As this child was speaking very good English, the others are very confident. How they are getting this confidence? They are getting the platforms in the school itself to speak out, to perform, and this all one day is enhancing their personality. So apart from the academics, a good personality also impact a lot. Only 99.9% doesn't work. It works along with the good personality. For that good personality, for that much of knowledge, Nalanda is providing lot of activities from this year, including as you know that we have connected with the Marcos, which is UK based company, which is providing the good strength in the students. Many parents may ask, my child is very studious. What is the value of sports? The value of sports is very important. Playing 1 hour in 24 hours is very important. It enhances their strength. It makes them mentally fit, healthy, physically fit. Same way, food also. Sometimes, like in the coming sessions, we are providing the sessions for the parents. What kind of food we should provide to the child so that uska mind बहुत अच्छे से work करे. So these are the things which I think the school is providing, the role of management, the role of teacher, and finally the success. Very well said. The role of playground is so important, right? Someone has said that if the education means all the facilities only, sitting inside the four walls only, then our historical gurukuls would not run in the jungles and forests, right? So play, physical fitness and overall health is also necessary with the mentality and psychology for the good success achievement. Next question, sir. So what support system are in place to ensure students' mental and emotional well-beings? See, I told you now before that sports we have already provided, activities we are providing. We are, as we are having the hostel also, we are providing the hostel in such a way only that this is the second home of the child. Even the student, those who are in the day school, they are coming from their home, studying there. We are providing such environment that they should be very much comfortable in talking with their teachers also. Sometimes it happens other nonsense activities other students are doing in the classroom, so they are getting distracted because of such things, because of the hormonal changes also. Many other things happens. In such cases also, students are willing to talk to their teachers, and the teachers are supporting them in such a way that they can share each and everything with the parents, they can share each and everything with the teachers, and teachers are guiding them what is wrong and what is right, and how we have to act in such environment. If something is happening which is not good for ourselves, in that case also teachers are providing them support. So environment matters a lot for the kids. Support of the teacher matters a lot for the kids. Even sometimes Karthik sir, teachers, Niyati madam, as they are very famous personality of Nalanda and Morbi. So parents are also talking to them personally for sharing their problems, that my child is suffering from such things. We need the support of the school, and they are supporting. Sometimes what happens, students are not completing their work on time. Sometimes what happens, students are going out of their town for some vacation or for some medical issues of their parents and family issues. In that case also, school is providing 100% support to them mentally and emotionally, right? If any negative thing happens at home of any of the parent or child, the school team is reaching to them. They are providing mental support to the child. Every support emotionally has been given, and I expect
ये सारा चीज़ आगे भी चलता रहेगा। Very well said, sir. So support, as we also discussed earlier, support system is the very essential in success and achievements. So last but not the least, what message would you like to convey to the students, parents and teachers on this occasion? See, there is no substitute of hard work. We have to do hard work. Yes, hard work can be replaced by smart work, but somewhere we have to work very hard. Consistency is very much required. You need to be regular. You need to be self-motivated. You need to be in touch with your parents, your teachers, and the last is you need to be very spiritual. From wherever community you are belonging, you need to be spiritual, because मेरा ये मानना है अगर आप भगवान की शरण में हैं तो आप गलत नहीं करेंगे, और जब आप गलत नहीं करेंगे then you will be always in right track, और जब आप right track में रहेंगे then success is going to be behind you. आपको सक्सेस के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, सक्सेस विल बी बिहाइंड यू, एंड डेफिनेटली अगर ये 4-5 चीजें जो मैंने बोली है अगर आप इसको हमेशा पकड़ के रखते हैं, in career you will be success. Not only getting good job, not only getting good business, but running that job, running that business and earning good, making yourself very famous in the society, helping others. These 5 things will help you in future. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। कि सक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस, सफलता काम नहीं आएगी। सक्सेस जो है वो सोसाइटी को कितना सर्व करती है, सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट करती है, उसके आधार पे सक्सेस जो है वो काम आती है। थैंक यू वेरी मच सर। आपका गाइडेंस जो है वो ऐसे ही मिलता रहे और आपने जो कुछ भी बोला है उसमें से सभी लोगों को सीख मिलेगी सर। नेक्स्ट वी हैव परेश सर। तो परेश सर को भी हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। नमस्कार, आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस फैकल्टी परेश आद्रोजा सर। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। तो परेश सर, आपके लिए भी कुछ सवाल है, और क्योंकि आपकी ही होनहार स्टूडेंट प्राची पंडित जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स में टॉप किया है, तो उनको लेकर हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो सर सबसे पहले आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अपने छात्रों को सफल होते और अपने लक्ष्य प्राप्त करते देखने कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमें बुलाया और एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी दी। अब हर साल की तरह नालंदा में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल हम फर्स्ट ही आते हैं। ओके, है ना। दूसरों की तरह हम सिर्फ कहते नहीं हैं, करके भी दिखाते हैं। तो जो बच्चे पोटेंशियल है बच्चे, वो बच्चे को हम उस तरह से गाइड करते हैं, उस लेवल तक गाइड करते हैं कि बच्चा टॉप रैंक में आए। उसी तरह क्लास में जो एनवायरनमेंट है बच्चों के लिए, वही ऐसा इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे अपने आप में सीखना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात कि हर साल की तरह हमने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि उस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते हैं और बच्चे अपने आप ग्रो अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्लास में कंसेप्चुअल स्टडी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मेरा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, तो अकाउंट में कंसेप्चुअल स्टडी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। उसके बाद अगर पूरा सिलेबस टाइम पर पूरा करना और कंसेप्चुअली लर्न करना, और उसके बाद जो रिवीजन सेशन आता है, वो रिवीजन सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड के रिलेवेंट क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से जो एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिससे हम फॉलो करके ये जो हमने मुकाम हासिल किया है। वेरी गुड। मतलब कि कॉन्सेप्ट जो है, यस कंसेप्चुअल, कोई भी सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल इम्पोर्टेंट बहुत है, बेस जो है वो कॉन्सेप्ट Yes. है। दूसरा क्वेश्चन सर आपके लिए ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, राइट, तो वो ज़रूरतों को पूरा करने और उन्हें अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है वो अचीव करने में आप जो उनको हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, राइट, और आपका जो एजुकेशनल एंगल जो है वो आपने कैसे तैयार किया कि भाई स्टूडेंट की सारी ज़रूरतें पूरी हो? गुड क्वेश्चन। सबसे पहले सर, क्लास में बैठे हुए सभी बच्चे एक जैसे ही और सेम पोटेंशियल नहीं होते, वो तो है ना। कुछ ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं, कोई एवरेज होता है, कोई बॉटम लेवल के होते हैं। तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग
स्ट्रेटजी है। सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि बॉटम लेवल के स्टूडेंट है जो जस्ट पास होने वाले हैं, उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि कुछ फ्यूज चैप्टर्स है वो उसको दिया जाए और वो पास अच्छी तरह से पास करके उसको अच्छी तरह से कर ले। मतलब उनका एक कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट जोन क्रिएट किए और उसमें से ही उसको करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। हाँ। ताकि वो उसमें से ही अच्छे मार्क्स लेके आए। ओके। एवरेज बच्चे हैं उसको हम पूरा सिलेबस देते हैं, लेकिन पूरा रेफरेंस बुक नहीं देते, ओके। है ना। उसमें से कुछ चीज़ें देते हैं कि आपको यही करना है, और जो पोटेंशियल बच्चे हैं, हाईली पोटेंशियल बच्चे, उसको तो पूरा करना है, प्लस सैम्पल पेपर प्लस रिवीजन, बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है ताकि वो अपना 100% दे सके। मतलब कि आप स्टूडेंट का जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से उस लेवल से उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है सर। तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप, क्योंकि आप हर साल डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्रोड्यूस करते हैं आप और आपकी टीम जो है, तो आप दूसरे टीचर्स को क्या सलाह देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे कि जो उनके स्टूडेंट्स को ऐसी सक्सेस अचीव कराने में मदद करना चाहते हैं सर? देखो, ये जो सक्सेस हुई है वो कोई एक टीचर की नहीं होती, है ना। पूरे टीम वर्क होता है ना, उसकी होती है। कोई भी स्कूल में अगर टीम वर्क है ना तो ही ये सक्सेसफुल पॉसिबल है ना। तो मैं हर एक टीचर को या स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग से पढ़ना शुरू करो। एंड मोमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो कभी मार्क्स लेके नहीं आते, है ना। फ्रॉम वेरी बिगनिंग से थोड़ा पूरा पढ़ना शुरू करो, है ना। मैं एक स्टूडेंट को हर क्लास में बोलता हूँ हर टाइम कि 45 मिनट्स का एक स्ट्रेटजी बनाओ। 45 मिनट्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद म्यूजिक सुनो 15 मिनट, या कोई लेटर लगा के आओ, या घर में थोड़ा झगड़ा कर लो, या कोई भी 15 मिनट में एक्टिविटी कर लो माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके बाद वापस 45 मिनट्स दूसरे सब्जेक्ट लो। इस तरह से 45 मिनट्स में स्ट्रेटजी बनाओगे ना तो आपको कंप्लीटली सिलेबस अच्छी तरह से हो जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा, बर्डन लेस अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। अच्छा, वाह, वेरी गुड। मतलब कि अटेंशन के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसलिए सर डाइवर्जन का सजेशन दे रहे हैं कि थोड़े टाइम में जो है आप रिलैक्स भी होया करो, रिलैक्स हो जाओ, आप थोड़ी दूसरी कोई भी एक्टिविटी में थोड़ा इंडल्ज हो जाओ, उसके बाद वापस आके क्यों तो आपका अटेंशन जो है वो बना रहेगा। बहुत अच्छा सर, आपकी जवाबों से काफ़ी सीख मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार। आज बहुत ही अच्छा दिन बात रही, हमने सारे टॉपर्स और हमारे प्रिंसिपल सर के साथ डिस्कशन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो सब कुछ डिस्कस किया, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ों को मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक मित्र जो है वो सारा ध्यान रखेंगे। खास करके अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो फ्यूचर में बोर्ड एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल रहने। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की कोशिशें हमें जारी रखनी ही पड़ेगी। निरंतरता जब स्वभाव में आएगी तभी सक्सेस मिलेगी। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा सा वो कल चल निकलेगा। इसके साथ ही आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में कभी मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नए सेगमेंट के साथ, कोई नए कवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।